रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई मुझे जवाब दे सकता है? साइंस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइंस और कुरान के मुताबिक आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, फिर आसमान ज़मीन सूरज वगैरह एक दूसरे से अलग हो गए। साइंस के इस नज़रिए को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। सूरह अंबिया में इसी का जिक्र है। 21 नंबर सूरह 30 नंबर आयत। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन आपस में मिली हुई थी, फिर हमने उसको जुदा जुदा कर दिया। जब सूरज ज़मीन वगैरह आपस में मिले हुए थे, उस वक्त सूरज का दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा था। अभी भी सूरज का दर्जा हरारत 5505 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़मीन का मौसम गर्मा के मौसम में दर्जा हरारत 40 से 50 होता तो बहुत ज़्यादा समझा जाता वगैरह वगैरह। यानी जब ज़मीन सूरज का हिस्सा था तो उस वक़्त ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन थी। यानी आगाज़ में ज़मीन पर मर्द और औरत भी मौजूद नहीं थे, लिहाजा पहला इंसान भी किसी माँ और बाप के बगैर बराह रास्त ज़मीन से पैदा किया गया। पहला इंसान बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत होती है, और वो भी माँ को पिलाना भी पड़ता है। अगर माँ ना पिलाए तो बच्चा पी भी नहीं सकता है। लिहाजा पहला इंसान बतौर एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि जवान मर्द के जैसा पैदा हुआ, ताकि वो अपने दोनों हाथों से खा सके। एक जवान मर्द माँ के पेट से नहीं आ सकता है, इसलिए वो किसी के हाथों से तख्लीक हुआ है। वो सिर्फ अल्लाह का काम है। वो चाहे अल्लाह डायरेक्ट करे जैसे आदम अलैहिस्सलाम को किया, या वो अपने कारिंदों के ज़रिए करे। मुक़द्दस बाइबल और कुरान करीम दोनों कहती है कि अल्लाह ने इंसानों को बगैर वालिदैन से बराह रास्त मट्टी से पैदा किया। मुक़द्दस बाइबल पैदाइश बाब नंबर 2 आयत नंबर 7। और खुदावंत ने ज़मीन की मट्टी ली और उससे इंसान को बनाया, और उसके नथों में ज़िंदगी का दम फूका, और इंसान जीती जान हुआ। कुरान करीम सूरह हिजर 15 आयत नंबर 28 है, और यकीनन हमने इंसान को आयत नंबर 26 है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई कनकनाटी मट्टी से पैदा किया। मुल्हिद कहते हैं कि अगर अल्लाह बगैर किसी शुरुआत के मौजूद हो सकता है, तो इंसान भी बगैर किसी शुरुआत के मौजूद हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि इंसान 5505 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्ज हरारत में नहीं रह सकता है, लेकिन अल्लाह इससे भी ज़्यादा दर्ज हरारत में रह सकता है। बगैर तख्लीक के वजूद इस किस्म के मराहिल से गुज़रना होगा। अल्लाह इन सब मराहिल से बालातर है। डियर मुल्हिदों, बराए मेहरबानी अल्लाह पर ईमान लाओ, क्योंकि इन्हीं मराहिल से अल्लाह का वजूद साबित भी होता है, और जब अल्लाह है तो अल्लाह का इनकार करना बेवकूफ़ाना हरकत होगा। लाओ ईमान लाओ, जल्दी ले आओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।